हे गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करता है एपिसोड नंबर 35 का। एपिसोड नंबर 35 में हमें दिखाया जाता है कि चारों आमने सामने बैठे हुए होते हैं और वो कहती है कि मैं तो इन्हें सबको जानती हूँ। उसके साथ जॉन की तरफ वो देख रहा होता है, तभी वो कहता है कि क्या हुआ, कोई मसला है क्या। किम जुन तो उसी के साथ तो वहाँ पे प्रेसिडेंट उसके तरफ देख रहे होते हैं। उसी के साथ वो अपना एक रिंग दिखाती है। वो बोलती है मैं भी एक एजेंट। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, क्या तुमने कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया था। और वो उस रिंग को देखते हुए शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि अच्छा तो तुम भी एक एजेंट हो, मुझे नहीं लगा था। और फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ कोरियन एसोसिएशन की काफी सालों से मदद कर रही हूँ। इनफैक्ट हमारे बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है, इस वजह से हम अब तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमारे दरमियान एक दूसरे की हम लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। और फिर वो देख के शॉक्ड होता है, बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है देख। और फिर वो ये सारी चीजें देख के वो सोच रहा होता है कि शायद मुझे लगता है कि ये लोग दोनों सेम एज के होंगे, क्योंकि अगर ये डिफरेंट वर्ल्ड से है तो इसका मतलब यहाँ अर्थ के हिसाब से इसकी एज कम है। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है कोरियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ये दोनों सेम एज के होंगे। और वो देखिए बोली थी वेट वेट तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोला होता है हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है समथिंग। और वहाँ पे गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होते साथ कह रही होती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इनकी एज की होंगी, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ। और वो वहाँ पे चिल्ला रही होती है किम जुन के ऊपर, काफी ज्यादा गुस्से हो गई होती है क्योंकि वो उसको काफी ज्यादा बड़ा बना दिया होता है। एरोगेंट कह रही हो तुम तो काफी ज्यादा बेकार हो। उसके साथ फिर वो उसकी तरफ एक हाथ मारती हुई कहती है तुम तो काफी ज्यादा स्टूपिड बातें करते हो, इनफैक्ट तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी एज। काफी ज्यादा गुस्से में तो फिर उसी में किम जुन जब अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कहती है कि खैर छोड़ो ये सारी फालतू की बातें, हम यहाँ पे जो बात करने हैं वो बात करते हैं। और ये सारी बातें करके वो देख रही होती है। वहाँ पे टाइशिंग और प्रेसिडेंट को समझ नहीं पा रहे होते हैं और बोलती है कार्निवाल गिल्ड के बारे में तुम लोगों को पता है, यहाँ पे जो अटैक हुआ था उस डंजन के अंदर वो कार्निवाल गिल्ड की वजह से ही हुआ था, जितने भी सारे कुछ प्रॉब्लम हुए थे। और कार्निवाल गिल्ड ने वहाँ पे एक पियोनियर के डिसेंडेंट को अपने काबू में किया हुआ था, ब्रेन वॉश किया था उसका। इसकी वजह से वो अपने सन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। तो सोच रहा होता है कि हाँ फिर वहाँ पे हार्ट कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ग्रैंडपा जो है उसके बेटे को उसने पियोनियर्स को उसने ब्रेन वॉश किया था अच्छे तरीके से। तो वो तो फिर वो कहने लगता है कि हाँ मेरे फादर भी पियोनियर्स हैं। उसके बाद तो फिर सोच रहा होता है कि अगर मैं 20 साल का हूँ तो इसका मतलब क्या ये लड़की भी 20 साल की होगी। डिमन किंग के बारे में वो कह रहा होता है। उसी के साथ साथ तो टाइशिंग के सर के ऊपर हाथ रखते प्रेसिडेंट के तुम्हें नहीं पता बेटा कि यहाँ पे जो टाइम है वो किस तरीके से चल रही होती है और यहाँ पे टाइम जोन क्या चल रहा है। बट वो वहाँ पे उसके हाथ हटाते हुए कहता है कि बाबा मैं यहाँ पे बच्चे नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं यहाँ पे अब जॉब भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से अब मैं इतना भी छोटा नहीं कि इस बारे में मुझे नॉलेज ना हो। तो ये सारी चीजें सोच के वो कह रहा होता है किम जुन जो है दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है और बॉटम से ऊपर की तरफ आते जा रहा है। इसे कार्निवाल गिल्ड के बारे में भी पता चल गया मुझसे पहले। आई फील कि कुछ अच्छा करेगा मुझसे ज्यादा से जल्दी। और फिर वो टाइशिंग की तरफ फिर देखना शुरू कर देता है और उसके साथ फिर वो दोनों एक ही चीज को सोच रहे होते हैं। और फिर सोचते सोचते कहते हैं कार्निवाल गिल्ड, मैंने इसका नाम कहीं तो सुना है। उसके बाद फिर उसे ट्रेनिंग रूम का सीन याद आ जाता है जहाँ पे वो हांगन्यू के बारे में सोच रहा होता है। और वहाँ पे बोलता है हांगन्यू जो है एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है जो कि बिल्कुल एक अलग ही पर्सनैलिटी रखता है। वो लोग दोनों अचानक से दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक्ड होके होते हैं। वो लोग दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए शॉक्ड होकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं क्या ये वही बंदा है जो कि कार्निवाल गिल्ड का हेड है, और एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते हैं। उसी के साथ लोग किम जुन के डैड और कोरियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और डीमन किंग दोनों उसको देखने लगते हैं और लोग दोनों शॉक्ड होकर एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते हैं। मैं कहता है कि हाँ शायद वही है। उसके बाद फिर वहाँ पे लू चमकने लगता है। चमकते हुए साथ क्या रहा होता है कि क्या हो गया मास्टर, आपको कुछ याद आ गया। तो उसके फिर पिछले प्रीवियस सीन याद आ जाता है, जैसे मेरे फर्स्ट एपिसोड के बारे में भी दिखाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर के बारे में, इसका नाम टाई होता है। और वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल शायद वही हो सकता है यहाँ का कमांडर। उसके बाद फिर दोनों कहने लगता है हाँ इसे तो मैं जानता हूँ और मुझे ज्यादा किलिंग इंटेंशन भी इसकी फील हुई थी उस टाइम। बट उस टाइम हम लोग एक दूसरे का फेस देखे थे पर 1 बाय 1। आई गेस कि मुझे ऐसे ही लगता है कि वो भी कार्निवाल गेट से ही ताल्लुक रखता है। फिर ये भी हो सकता है कि वही कार्निवाल गेट को चला रहा हो। उसके बाद वो कहने लगती है कि उसके बाद वो कहने लगता है डीमन किंग कोरियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आपको कार्निवाल गिल्ड के बारे में क्या क्या पता है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो वो लोग को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो लोग फिर वो कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल मैं भी उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, बट कितने अच्छे तरीके से तुम जानते हो ये पहले बताओ, और तुम टावर के बारे में कितना कुछ जानते हो। उसके बाद फिर हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काउंटलेस अदर नंबर्स के मुताबिक वहाँ पे ज्वाइंट होते हैं दोनों के दोनों। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक जो चेन है वो काफी सारी दुनिया को कनेक्ट करके रखा होता है। और यहाँ पे चेन्स जो है यहाँ पे एक अलग से काम कर रहे होते हैं और यहाँ पे काफी सारी दुनिया होती है सिवाय इस दुनिया के अलावा। और जो टावर्स है वो सारी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखी हुई है ताकि आसानी से बैलेंस बना रहे दुनिया का और दुनिया जो है डिसबैलेंस ना हो। और फिर हमें जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट सारी बातें बताने चल जाते हैं कि किस तरीके से क्या चीज ज्वाइंट है। और उसके साथ साथ किम जुन का वहाँ पे पेनल्टी मिलना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने फिर से अपने लेवल के अकॉर्डिंग के हायर बातें सुननी होती है। और वहाँ पे जो टाइशिंग है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, बोलता है इससे क्या हो रहा है। और वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहते हैं किम जुन तुम ठीक तो हो ना। और फिर प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं इसके साथ क्या गलती हो गई, को अभी अचानक से क्या
हो गया। वहाँ पे डीमन किंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, फिर से पेनल्टी मिलने शुरू हो गई। ऐसे मैंने कितना बार बोला है कि सारी बातें ना सुना करे। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे होते हैं, क्या अब तक इसने 50 फ्लोर को पास नहीं किया। और इसके साथ ये वो से जो मिल रही होती है पेनल्टी, वो अपना सर पकड़ के नीचे की तरफ बैठा होता है और किम जुन वहीं पे अपने सर की तरफ देख रहा होता है। बाकी वहाँ पे बंदे जो देख रहे होते हैं बोलते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, बट इसकी क्वालिफिकेशन अभी कम है टावर के अकॉर्डिंग। तो फिर डीमन किंग कहने लगती है कि हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा लूजर है जो कि अब तक 50 फ्लोर को भी क्लियर नहीं कर पाया। तो फिर टाइशिंग उसमें कहने लगता है कि तुम्हारी यार ऐसे नहीं करो, तुम इस तरीके से तुम इसको नहीं कह सकती, वो काफी ज्यादा बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द क्लियर भी कर लेगा 50 फ्लोर को। और वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, और तुमने अब तक 50 फ्लोर को पास क्यों नहीं किया जबकि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तो कहने लगता है कि हाँ, मैं कर लूँगा, कुछ दिनों में जल्दी कर लूँगा। उसके बाद फिर डिमन किंग कहने लगती है कि खैर मैं तुम्हारी यहाँ पे कुछ मदद करूँ, और फिर वो कहती है कि तुम तो मेरे डिसेबल है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल मदद करूँगा। उसके बाद उसके एक हाथ की तरफ एक टच करती है जिसकी वजह से थोड़ी सी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है। उसके बाद विंडोज ओपन होकर शुरू हो जाती है कि तुम्हारी जो कनेक्शन है ब्रेन का वो अब डिमन किंग के साथ अटैच हो चुका है। और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि संजू तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और कहने लगती है कि ये मेरी दूसरी सेकंड स्पेशल स्किल है जो कि मैं भी तुम्हारे सामने यूज कर रही हूँ, यूनिक एबिलिटी है ये मेरी, बट इससे तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट तुम्हारी जो पेनल्टी है वो मेरे साथ शेयर हो जाएगी और मेरे पास आ जाएंगी पेनल्टी, तो इससे तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। और ये सारी बातें कह रही है तो इससे तुम जल्दी वीक नहीं होगी। तो फिर लू कहने लगता है कि हाँ मास्टर बिल्कुल सही कह रही है, और इसके मुताबिक हमारे जो इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसकी वजह से तो इसे डिसएडवांटेज मिलेंगे, इसे कुछ ज्यादा हमसे एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो फिर चुपचाप से सीट में दोबारा से बैठ जाता है। और फिर वहाँ पे टाइशिंग और टाइशिंग के फादर दोनों आपस में एक दूसरे इशारे से बात कर रहे हो कि इसने अब तक 50 फ्लोर पास नहीं किया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुमने सपोज भी नहीं किया कि तुम्हारे फ्रेंड को ये सब पहले कर देना चाहिए था। तो कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से केयर करूंगा फादर, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और फिर डिमन किंग कहती है चले कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अब यहाँ पे हम अपनी कन्वर्सेशन को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि अब इसका पेनल्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद तो फिर किम जुन को प्रीवियस का एक सीन याद आ जाता है कि डिमन किंग जो उसे किस करी होती है और काफी ज्यादा शर्माना शुरू हो जाता है। वहाँ पे टाइशिंग उसे देख के कुछ समझ नहीं पा रहा, तो बोल रहा है इससे क्या हो गया। फिर हमें बताया जाता है टावर्स के हवाले से कि टावर्स जो है जब एग्जिस्ट किया था इधर, तो इधर सबके टावर्स के अलग अलग रूलर्स हुआ करते थे, अलग अलग एग्जिस्टर्स हुआ करते थे, और अलग अलग जो टावर है वो एक चेन दूसरे चेन से अटैच्ड है कि वो एक दूसरे को दूसरे दुनिया से कनेक्ट की भी है। इसकी जो ओरिजिनल पावर्स है वो डंजन्स वगैरह के अंदर ही होती है, और इसी वजह से गेम और वो टावर अपेन हुआ है जब से ये सारी चीजें चलती भी आ रही है यहाँ पे। तो बोलता है कि हाँ मैं कोशिश तो वैसे कर रहा हूँ कि इन सारी चीजों को सॉल्व आउट किया जाओ, बट फिर वहाँ पे डिमन किंग कहती है कि तो मेरे सर दर्द हो रहा है अब थोड़े थोड़े तरीके से, तुम्हें इतनी ज्यादा पेनल्टी मिली है यहाँ पे। और फिर उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पे जो टावर्स है हमें वेपन्स क्रिस्टल्स वगैरह मिलते हैं ना, वो सारे यहाँ के रिसोर्सेस हो गए ताकि हम इस दुनिया को अच्छी तरीके से चला सके। और जो ये दुनिया है वो सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम करता है, और सारी बातें आपस में लोग डिस्कस कर रही होती है। वहाँ पे किम जुन कहती है, वहाँ पे वो कहती है कि ली सियोल जो है एक पुश बैक टीम बना रहा है जो कि जल्द से जल्द पूरी की पूरी टावर को क्लियर करे ताकि वो टावर का ओनर बन सके और इस दुनिया का एक रूलर बन सके। और वो कहता है कि तुम पहले मुझे बताओ कि ली सियोल जो है कितना स्ट्रांग हो चुका है अब। वो सोच रही होती है कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि जब मैंने उसे मिशन दिया था तो उसके बाद उसके वेसल्स वगैरह काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करना शुरू हो गए हैं, तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है वो। और लोग दोनों कुछ बातें समझ नहीं पा रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो गर्दन हिलाते हुए हाँ कह देता है। वो तो कहता है कि अच्छा तो रियली इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता। फिर वो कहता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो अभी मेरे से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ पे डीमन किंग, उसके बाद प्रेसिडेंट और आयरन गिल्ड वगैरह सारे के सारे बंदे स्ट्रांग है, इनफैक्ट मुझे छोड़ के। यार मैं ऐसा तो इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अब तक इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया। उसके बाद वो नीचे सोच ही रहा होता है सारी बातें, और उसमें मिलू कहने लगता है कि मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लेवल अप नहीं कर पा रहे हो तो आप कर लोगे, आप इतना ज्यादा टेंशन नहीं। तो फिर उसी में डिमन किंग लगती है खैर तुम भी इतना फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल लेवल अप कर लोगे और मैं जो तुम्हारी इसमें बहुत मदद करूंगी लेवल अप करने में। तो ये सारी चीजें देख के वो सोच रहे थे। फिर वो कहती है तुम्हारे ईगोस के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताओगे हमें। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने सारी चीजें बातें सोच रहे थे, फिर वो कह रहे थे खैर ये सारी बातें छोड़ो, हमें जो एंड्रास गिल्ड है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये सारी बात किया। तो फिर वो कहते हैं, किम जुन कहते हैं कि आपको एंड्रास गिल्ड के बारे में पता है कि वैसे वो क्या है और कौन उसे यूज कर रहा था। तो कहता है हाँ बिल्कुल हमें एंड्रास के बारे में पता है, क्योंकि एंड्रास जो है एंड्रास गिल्ड नाम नहीं है उसका, सिर्फ उसका एंड्रास नाम है, और वो जो है एक अलग गिल्ड का ओनर है। उसके बाद वो बताता रहता है कि जब यहाँ पे टावर के रूलर्स वगैरह आए थे वो भी यहीं पे उस टाइम ही आया था एंड्रेस। उसके बाद फिर हमें दिखाया था टावर के बाहर का सीन, और वहाँ पे डिमन किंग कहती है कि मुझे कुछ काम है, तुम घर जाओ, मैं जो हूँ 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। और वहाँ पे फिर उसी के साथ किम जुन जाता है कार पे बैठ के, और वहाँ पे कार के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। किम जुन का वहाँ पे मैनेजर होता है और वो थम्स अप करके उसके तरफ दिखा रहा था। किम जुन कहता है यार सॉरी, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया यहाँ पे, बट मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूँ क्योंकि तुम इस टाइम मेरी मदद कर सकते हो। और वहाँ पे
वो कहने लगता है नहीं, इसकी कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे इसके ओवर टाइम भी मिल रहा है, इतना ज़्यादा तुम इस सब बारे में नहीं सोचो। तो अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो घर जाके क्या करता है, और वो घर जाके घर में बैठता है, फिर वो वहाँ पे उस बच्चे को बचाने जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।